हेलो गाइज, हाउ आर यू? होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करी जाती है। तो गाइज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक ही बार पूरा चैप्टर तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट कुछ कुछ पार्ट्स को डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलिए आज के कंटेंट में देखते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आज के कंटेंट में फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि डिफिनीशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप की डिफिनीशन क्या होते हैं, एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स की मेजर कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, साथ में उनकी डिफिनीशन को भी देखेंगे और एग्जांपल भी, और बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग कौन से बेसिक प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग फर्स्टली डिफिनीशन ऑफ क्रॉप को समझते हैं। क्रॉप क्रॉप उसे कहते हैं जब सेम टाइप के प्लांट को किसी एक प्लेस पे कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसे क्रॉप करते हैं। चाहे वो वेट हो और मैज हो, मीन्स कोई भी, या तो गेहूं की खेती हो या फिर कोई धान की ही खेती हो, किसी भी एक क्रॉप को जब हम एक ही फील्ड में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेटेड करते हैं तो उसे हम लोग क्रॉप बोलते हैं। और ये मेजर टाइप ऑफ क्रॉप 3 होते हैं। 8 क्लास में एनसीईआरटी में 2 ही दे रखा है, लेकिन मैं सोची कि क्यों ना एक एक्स्ट्रा ही बता दिया जाए। तो मेजर 3 होते हैं, जिसमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैड क्रॉप होता है। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं, वो क्रॉप्स जो विंटर के सीजन में ग्रो करते हैं और मार्च में उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि वैसा क्रॉप्स जो विंटर के सीजन में ग्रो कराया जाता है, मीन्स अक्टूबर में उसकी सोइंग ऑफ सीड होती है एंड मार्च में उसका जो फसल होता है वो प्रिपेयर हो जाता है, जिसे हार्वेस्टिंग करी जाती है। एग्जाम्पल में आते हैं रबी क्रॉप्स की, वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। एक और बात की, जैसे अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं कि रबी खरीफ, तो कन्फ्यूज रहते हैं कौन रबी है कौन खरीफ क्रॉप्स है। तो विंटर में आपको याद होना चाहिए कि ज़्यादा पानी नहीं होता, रेनी सीजन की तरह बारिश नहीं होती है। तो इसमें जो भी क्रॉप अगर लगते हैं तो उनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो खरीफ, जैसे पानी में कोई भी चीज़ें सड़ जाती हैं, तो खरीफ मीन्स खराब। तो आप इस एक की वर्ड से भी समझ सकते हो कि खरीफ सीजन मीन्स जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और वो ज़्यादा पानी कब आता है? रेनी सीजन में। और ये इंडिया में मानसून कब आता है? तो जून में आता है। तो अब हम इसलिए समझ सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स उसे कहते हैं जो क्रॉप्स रेनी सीजन में सोन करे जाते हैं, मीन्स कि जिनके बीजों का छिड़काव रेनी सीजन में करी जाती है, तो उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये क्रॉप्स जनरली जून से सितंबर तक, मीन्स जून में सोइंग ऑफ सीड करी जाती है एंड सितंबर तक इनके फसल प्रिपेयर हो जाते हैं और सितंबर में इनके फसल को कट करी जाती है, मीन्स कि हार्वेस्ट कर ली जाती है। इसका एग्जांपल है पैडी, मैच, सोयाबीन, कॉटन, ये सारे जितने भी क्रॉप्स हैं, सारे एग्जांपल खरीफ क्रॉप्स के हैं। तो आप समझोगे कि रबी क्रॉप्स वो जो विंटर में, एंड खरीफ क्रॉप्स वो जो रैनी सीजन में। और रैनी सीजन कब स्टार्ट होता है? तो जून से स्टार्ट होता है और सितंबर में कट कर ली जाती है। और रबी क्रॉप्स, ठंडी हमारी कब से स्टार्ट होती है? तो अक्टूबर से, और मार्च में ख़त्म हो जाती है, फेब मार्च में। तो मार्च में हार्वेस्टिंग करी जाती है, तो उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। और इनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इनमें जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उसे जेड क्रॉप्स बोलते हैं। जो जेड क्रॉप्स होता है, इनका जो टाइम पीरियड होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पीरियड में ही इनके बीच में जो भी टाइम बचता है उनके बीच में ये क्रॉप्स लगाए जाते हैं। और ये रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच में कौन सा सीजन आ सकता है? तो समर सीजन आएगा। तो समर सीजन में जेड क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। और यहाँ पे भी लिखा हमने बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। और जेड क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर। ये सब जो भी क्रॉप नेम है, आप भी जानते होंगे कि ये जो क्रॉप हैं इनको ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप समझ सकते हो कि जेड क्रॉप समर सीजन में ही ग्रो कराया जाता है और इनका शॉर्ट पीरियड ड्यूरेशन होता है बिटवीन द रबी एंड खरीफ। आज हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट कंटेंट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की जो बेसिक प्रैक्टिस होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिस होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे हमारा जो क्रॉप होता है वो काफ़ी अच्छा और हेल्दी ग्रो करता है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले जिस फील्ड में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं वहाँ की मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद सीड का छिड़काव करते हैं। आपने देखा भी होगा कि सीड को लोग मिट्टी तैयार करने के बाद उसे हल वल जो भी चलाते हैं
तो सीड का छिड़काव करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं तो देन उसमें कुछ फर्टिलाइज़र या मैन्योर जो भी होता है उसे यूज करते हैं। फर्टिलाइज़र आप जानते हो कि ये केमिकल प्रोडक्ट होता है, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है और ये नेचुरल होता है। एंड नेक्स्ट इरीगेट करते हैं, मीन्स इरीगेशन करते हैं। इरीगेशन के लिए भी मेथड होते हैं, किन किन मेथड से इरीगेशन करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हम जानेंगे कि इरीगेट करते हैं। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विड्स। यहाँ पे फ्रॉम में एम मिसिंग है। विड्स मीन्स कि जितने भी अनवांटेड प्लांट होते हैं जो फसल के बीच में या फसल फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, जिससे फसल को हार्म होता है। जैसे कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स अगर फसल को ग्रो करने के लिए डालते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई विड्स में भी होती है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स वो भी अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं, या कुछ इससे फसल को प्रॉपर एक स्पेस नहीं मिल पाता है, कंजस्टेड होता है, मतलब कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे जो हमारा प्रॉपर क्रॉप होता है उसे ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद क्रॉप्स प्रिपेयर होता है तो हार्वेस्ट करते हैं, और देन हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज की भी मेथड होती है कि किस तरीके से स्टोरेज करते हैं, जो हम लोग चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। गाइज ये कुछ बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है जिसे फार्मर फॉलो करते हैं और साथ में आप लोग को भी ध्यान में रखना है। तो गाइज आज की वीडियो एंड होती है यहीं तक। और आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा, जैसा कि पहले ही कंटेंट में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया, कि डिफिनीशन ऑफ क्रॉप एंड टाइप ऑफ क्रॉप, और साथ में बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। गाइज अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी तरीके की आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।